फाइनेंस एट द एंड ऑफ द डे खेल तो नंबर्स का ही है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हम लोगों को वहां पे दिख रही है वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो फाइनेंस एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स का तो गेम है, लेकिन वो नंबर्स तक ही सीमित नहीं है। ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपके सामने आ रहा है, जब वो बैलेंस शीट आपके सामने आ रही है, तो वो हर नंबर कुछ ना कुछ उसका एक इंडिकेशन आपको देता है। और जब तक हम ये इंडिकेशन ना समझे तो शायद हम वो फाइनेंस को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। और वो नंबर्स के इंडिकेशन का मेरा मतलब ये है कि हम जो फाइनेंशियल रेशोज की बात करते हैं, हम जब ये बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल रेशो एक कुछ इंडिकेशन देता है मेरे बिजनेस के पैरामीटर्स के बारे में, मेरे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में, मुझे जब ये कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है कि मुझे यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, मेरा इंडस्ट्री का बेंचमार्क फॉर एग्जांपल 2 है, लेकिन अगर मैं 1.5 पे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो 0.5 का गैप है, ये तो मुझे नंबर्स ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये इंडिकेशन समझ ही नहीं पाया, तो उस पर मैं काम कैसे करूंगा, इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा? तो इट इज नॉट just about numbers. Although it is about numbers, it is not just about numbers.